नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल टारो कार्ड रीडर में। गाइस आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन, आपको लेकर क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में अभी इसी वक्त आपको लेकर। और गाइस ये जर्नल टॉपिक है तो प्लीज़ इसको जर्नल की तरह ही रखें। टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को छोड़ सकते हो। इस टॉपिक पे और भी रीडिंग्स अवेलेबल है मेरे चैनल पर, आप जाकर उसे विजिट कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर इस समय पर अभी इसी वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग है उनकी, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। ये सारी चीज़ों को आज हम देखते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशन बुक कराना चाहते हैं देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो डिटेल्स मेंशन है वही हमारी ऑफिशियल डिटेल्स है, ठीक है। बाकी और कहीं से भी आप डिटेल्स मत लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर चेंज हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नया व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डला हुआ है, वो देख लीजिएगा। लेट्स सी कि क्या आता है। We have attachment number 5, indecision number 8, victory number 28, and at the back of the deck हमारे पास आता है angel of balance number 48। ओके, 8 का रिपीटेशन तो शायद आपको भी दिखाई दे रहा होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर 8 का रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं आप लोग कार्मिक डेप्थ, कार्मिक सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा फंसे होंगे इस कनेक्शन में। एंड ये कनेक्शन जो है वो आपका रोलर कोस्टर राइड की तरह ज़्यादा रहा होगा, इस तरीके की सिचुएशन है। इवन आपके पार्टनर का जो फीलिंग है वो भी कहीं ना कहीं रोलर कोस्टर राइड से ही के ही जैसा रहा हो, इस तरीके का सिचुएशन भी हो सकता है। बिकॉज जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो ये है कि कभी कुछ कहते थे आपको, कभी कुछ कहते थे आपको, इस तरीका का एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है इनका। ओके, इस समय पे क्या सोच रहे हैं, इस समय पे मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो आपके पार्टनर है वो काफ़ी हद तक आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। काफ़ी सारे लोग हैं जो इनके आसपास हो सकते हैं, जो इनको सलाह दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये किसी की भी नहीं सुन पा रहे हैं। अगर सुनने की भी कोशिश कर रहे हैं तो भी ये पर्सन जो है आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस तरीके का एनर्जी बना हुआ है। इस समय पे ये पार्टनर जो है आपके वो सोसाइटी को दिखा कुछ और रहे हैं और फ़ील कुछ और कर रहे हैं। तो हो सकता है इस समय पे इनकी लाइफ़ में कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हों या ऐसी सर्कमस्टांसेस चल रही हों, या फिर कुछ ऐसा पड़ाव आया हो जिसके अंदर कहीं न कहीं ये पार्टनर जो है वो बाहरी तौर पे तो बहुत कुछ अच्छा एंड स्टेबल दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से कहीं न कहीं ये पार्टनर बहुत ज़्यादा शेकन अप है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पेशली विद द स्पेशली जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ना वो ये भी है कि ये जो आपका रिलेशनशिप है ना, ये एक तरीके से ऑफ बैलेंस्ड बहुत रहा है। मतलब इम्बैलेंसेस बहुत रहे हैं इस रिलेशनशिप में। कभी भी ये एक लय में या एक सीधे रास्ते में चीज़ें नहीं चल पाई हैं। एंड यहाँ पे दूसरों का इंटरफेरेंस भी बहुत रहा होगा, ठीक है। हो सकता है फैमिली का, हो सकता है फ्रेंड्स का, हो सकता है किसी का भी, मतलब कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे हो सकती है। लेकिन कहीं न कहीं इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहा हो। इस समय पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अगर आप दोनों का कॉन्टैक्ट भी चल रहा है ना, तो भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है। मतलब ऑलमोस्ट सेपरेशन वाली एनर्जी बन गई है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कवर करना है सिचुएशन को। इनका जो फीलिंग है वो भी इसी तरीके का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कन्फ्यूज़्ड एनर्जी है, आपकी तरफ वापस आना है, नहीं आना है, क्या रास्ता चुनना है, इस पे भी क्लैरिटी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ये पार्टनर आपको खोना तो नहीं चाहते, आपसे दूर नहीं होना चाहते, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये पार्टनर कहीं न कहीं क्लियर हेडेड नहीं है। मतलब एक पूरा क्लियर सोच नहीं है। लेट्स सी कि क्या है। और we have 7 of swords with attachment, 3 of cups, king of pentacles, ace of pentacles, 9 of swords, okay, and at the back of the deck है हमारे पास 10 of cups। ये पार्टनर आपसे चाहते तो बहुत कुछ है,
ये पार्टनर कहीं न कहीं अगर मैं इस मूवमेंट में भी देखूँ ना, तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ये यही सोच रहे हैं कि आपके साथ इनकी लाइफ़ कितनी ज़्यादा स्टेबल होती। मतलब ये आपको अपनी वाइफ़ या हस्बैंड की तरह सोच रहे हैं, आपकी वाइफ़ या हस्बैंड की तरह देख रहे हैं। लेकिन सरफ़ेस लेवल पे कुछ और दिखा रहे हैं, लोगों के सामने कुछ और दिखा रहे हैं। इस तरीके का दोगलापन है ये। ये सामने कुछ और दिखा रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं। व्हाट द हेल इज़ रॉन्ग विद दिस पर्सन? उनके थॉट्स आपको लेकर कैसे हैं? देखिए, काफ़ी हद तक अगर मैं बोलूँ, ये पार्टनर के हाथ में अगर चीज़ें हैं ना, अगर ये इस समय पे अगर ये अपने मन से डिसीज़न ले लें, अपने हिसाब से डिसीज़न ले लें, तो ये पार्टनर आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। इस तरीके का एनर्जी बना हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी या तो आप दोनों सेपरेटेड हो या आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा खींचातानी चल रही है चीज़ों को लेकर। एंड उसकी वजह से ये पार्टनर जो है ना, कहीं न कहीं सैड है, ग्लूमी है, परेशान है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप दोनों के बीच में ही चीज़ें नहीं चल रही, तो हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। अगेन मैं यही बोलूँगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के चांसेस हैं, ठीक है? सबके लिए ऑब्वियसली ये चीज़ रेज़ोनेट नहीं करेगा, बट कहीं न कहीं यहाँ पे हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप चल रहा हो, या फिर थर्ड पार्टी के अंदर ये भी चीज़ हो सकती है कि इनका अपना करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनली कहीं न कहीं प्रॉब्लम है, या फिर मेबी फैमिली इश्यूज़ है, कास्ट कम्युनिटी इश्यूज़ है, ठीक है? इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये पार्टनर कहीं न कहीं आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये केवल दिखा रहे हैं कि आपसे दूर जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि इमोशनली ये पर्सन आपसे दूर जा रहा है। इमोशनली ये पर्सन वहीं पे स्टिक है, वहीं पर ही है, ठीक है? ये लगातार आपके बारे में सोच रहा है, कंटीन्यूअसली आपके बारे में सोच रहा है और ये कंटीन्यूअसली इस चीज़ को रिवाइंड मोड के ऊपर सोच रहा है। आपके साथ फैमिली देख रहा है ये पर्सन, फिर क्यों आपसे सेपरेट होने की दिखा रहा है? फॉर सम ऑफ यू मे बी अ पर्सन सिर्फ़ ऐसे ही, मतलब लाइक आई डोंट नो व्हाई बट आई एम यूजिंग दिस वर्ड, कि नाटक कर रहा है, आई डोंट नो। बट ये क्यों फिर, मतलब लाइक ये सेपरेशन दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि परेशान है चीज़ों से, ये दिखा रहे हैं कि ये हद से ज़्यादा थक गए हैं स्ट्रगल कर कर के, हद से ज़्यादा थक गए हैं चीज़ों को हैंडल कर कर के। ये कोई भी मेहनत कर रहा है, सफल नहीं हो रही, लेकिन ऑनेस्टली ऐसा नहीं है, ठीक है? ऑनेस्टली इनके मन में भी ये चीज़ें नहीं हैं। ऑनेस्टली, पर्सन लिटरली लाइक आपको एक एज़ अ हस्बैंड या एज़ अ वाइफ आपको ट्रीट कर रहा है। इनके दिमाग में तो वो चीज़ें वैसी ही हैं। ये लव कनेक्शन की तरफ देख रहे हैं आपके साथ एंड ये कहीं न कहीं जानते हैं कि इस कनेक्शन को थोड़ा-सा मुझे टाइम और देना है और ये कनेक्शन ब्लूम करेगा, ये क कनेक्शन अबंडेंस में जाएगा। ये इस कनेक्शन से दूर नहीं भाग रहे, ये आपसे दूर नहीं भाग रहे। इमोशनल लेवल पे चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये टाइम देने के लिए भी रेडी हैं, ये आपसे थोड़े टाइम सेपरेट होने के लिए भी रेडी है, पर पता नहीं क्यों ये आपसे, मतलब सेपरेशन का ये रास्ता इन्होंने अपनाया है। एक तरफ इनको ये भी लग रहा है कि सब चीज़ों की वजह से आप हर्ट हो रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, एक तरफ इनको ये भी लग रहा है कि सब चीज़ें इस टाइम पे इम्पोर्टेंट है। आपसे सेपरेट होना इस टाइम पे इम्पोर्टेंट है, आपको टाइम देना इस टाइम पे इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ करनी ही पड़ेगी, लेकिन ये आपसे इमोशनली तो सेपरेट नहीं हो रहे ना। इस तरीके का थॉट इनके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहा है। अगर आप दोनों सेपरेशन के पीक पर हो इस टाइम पे और सेपरेशन हो रहा है या सेपरेशन हुआ है, ठीक है, अभी-अभी या हो चुका है, इस तरीके का एनर्जी है, तो ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर मूव ऑन कर चुका है। मुझे वो एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है, डेडिकेटेड है आपको लेके, कमिटेड है ये पर्सन आपको लेकर। ये मूव ऑन कर ही नहीं सकते, इस तरीके का एनर्जी है। इसका फ़ोकस ही पूरा आपके ऊपर है। इनको ये चीज़ लग रही है कि बस थोड़ा टाइम देना है, मेरे ख़्याल से साल भर और शायद इस कनेक्शन में जाएगा या कुछ टाइम पीरियड और 6 महीने 7 महीना और देना है, मेहनत करेंगे, चीज़ें होंगी एंड ऑटोमैटिकली हमारा कनेक्शन ब्लॉसम करेगा, बूम करेगा। इस तरीके के थॉट्स ये पर्सन लेके चल रहे हैं, लेकिन दिखा कुछ और रहे हैं। हो सकता है मेबी समाज को ये सब दिखा रहे हैं, आपको नहीं दिखा रहे। नहीं तो मुझे तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि आपको भी यही चीज़ दिखा रहे हैं कि मैं थक गया हूँ सफ़र कर कर के, मुझे बहुत पेन हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, मुझे इस कनेक्शन को कट ऑफ करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। या आप चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, या तुम मूव ऑन करो, आई डोंट नो, बट ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आ रही है। इनको पता भी है कि आपको हर्ट कर रहा है इस तरीके से, इमोशनल लेवल पे ये भी हर्ट हो रहा है इस बात को लेकर, लेकिन कहीं न कहीं इनके माइंड में ये चीज़ है कि हम तो ये टेम्परेरी सेपरेट हो रहे हैं, ये परमानेंट सेपरेशन है ही नहीं। क्या खिचड़ी पक रही है ये? आई एम सॉरी गाइस, मतलब मुझे सीरियसली नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन का माइंड अजीब ही वर्क कर रहा है। मतलब इनको पूरा भरोसा ही आपको छोड़ के नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये दिखा ऐसे रहे हैं जैसे आपको छोड़ के जा रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू मे बी हो सकता है फ्रेंड्स वगैरह का कोई इशू है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए मे बी हो सकता है थर्ड पार्टी इशू है एंड इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। इस तरीके की भी सिचुएशन हो सकती है।
लेकिन मुझे जो यहाँ पे लग रहा है वो ये है कि पार्टनर आपसे दूर नहीं जा रहे हैं, ठीक है? ये पार्टनर का ना माइंड, इनका मन बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, इनको पता है कि इनको किसको चूज़ करना है, इनको पता है इनको किसकी तरफ आगे बढ़ना है, इनको पता है कि आप इनके लिए क्या मीन करते हो। ये भी हो सकता है कि कई बार आप इनसे क्वेश्चन भी करते हो कि मतलब आपका इनकी ज़िंदगी में क्या ओहदा है, या फिर मतलब क्या ओहदा है, क्या प्लेस है, ठीक है? क्या होल्ड करते हो आप इनकी लाइफ़ में, एंड ये पर्सन जो है लिटरली ये जवाब देते हो कि तुम्हें पता नहीं है क्या, कि तुम कितनी इम्पोर्टेंट हो या कितने इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दिस पर्सन इज़ रियली काम, ठीक है? बहुत शांत है ये माइंड से इस समय पर। थोड़ा-सा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हाँ, थोड़ा हर्टेड है इस बात को लेके कि आपको हर्ट कर रहे हैं ये, ठीक है? जो भी सिचुएशन है, जो भी सर्कमस्टेंसेज़ है, मेबी हो सकता है कि आपको पूरी तरीके से सब चीज़ें नहीं बताई है इन्होंने, एंड कन्फ्यूज़्ड है ये पर्सन आपको लेकर, या इस तरीके का डिपिक्ट कर रहा है कि कन्फ्यूज़्ड है आपको लेकर, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है ये सामने वाला पर्सनों को ज़्यादा दिखा रहा है, तो और लोगों को दिखा रहे हैं, ठीक है? एंड लेकिन ये कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा शांत दिमाग से, मतलब इनको भरोसा है कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए बने हो, तो उसमें क्या ही खींचातानी करनी। मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, आप एक्सेप्ट कर लेते हो एक चीज़ को, ये वो एनर्जी है। इस समय भी ये पार्टनर जो है ना, कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी एंड चीयरफुल फ़ील करते हैं, जब भी आपके बारे में सोचते हैं, जब भी आपके बारे में बातचीत करते हैं, इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे बना हुआ है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये पार्टनर जो है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड है इस समय पे, करियर वाइज़ बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड है। लेवल 11 व्हेन आई सेड दिस, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए मे बी हो सकता है कैरियर की वजह से इन्होंने आपसे सेपरेशन लिया हो इस समय पे, ठीक है? या फिर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की वजह से इन्होंने आपसे कुछ टाइम के लिए सेपरेशन लिया हो, थोड़ा-सा ऑफ बोर्ड गए हों चीज़ों को लेकर। लेकिन ये इनका परमानेंटली वॉकिंग अवे वाली एनर्जी नहीं है, ये इनको हर्ट हो रहा है, इनको तकलीफ़ हो रहा है, ये खुद रात-रात भर सो नहीं पा रहे, खुद रात-रात भर परेशान रह रहे हैं। ये खुद दुखी रह रहे हैं कि क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, या फिर ये चीज़ क्यों करनी है। लेकिन कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड चीज़ें ऐसी है कि हाँ, ये नेसेसरी है, ये करना पड़ेगा, ठीक है? कुछ टाइम के लिए सेपरेशन चाहिए इस कनेक्शन से, या फिर आपको देना ज़रूरी है, तभी आप बकल अप कर पाओगे, तभी आगे बढ़ पाओगे। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो किसी मजबूरी के तहत आई थिंक सो ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल छोड़ दिया है इन्होंने आपको, इस तरीके का एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, एंड कहीं न कहीं बहुत फ़ोकस्ड हैं आपको लेकर। इनका फीलिंग भी बहुत जेन्युइन सा लग रहा है मुझे आपको लेकर। कमिटेड है ये पर्सन, लॉयल है ये पर्सन, स्टेगनेंट है ये पर्सन है। ये अगर एक बार आपको कमिटमेंट दे देते हैं, या एक बार आपको बोल देते हैं कि ये आपके लिए 12-12 वन सेट कि ये आपके लिए है, ठीक है? कि ये आपको मानते हैं, या फिर ये आपको अपने घर का, अपनी फैमिली का, अपनी लाइफ का एक अभिन्न अंग मानते हैं, तो ये उस चीज़ से परे नहीं हटेंगे, मतलब उस चीज़ को बदलेंगे नहीं इतनी आसानी से, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो डाउट सिस्टम अगर आपके माइंड में है, तो वो चीज़ें तो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, बिकॉज़ ये पर्सन लिटरली डेडिकेटेड है इस समय पर भी, इस ड्यूरेशन पर भी, ठीक है? चाहे आप सेपरेशन में जा रहे हो, चले जो गए हो, या फिर बहुत टाइम से सेपरेशन में हो, दैट डज़न्ट मैटर, बट ये पर्सन इस समय पे भी डेडिकेटेड है आपको लेकर। अभी भी इस बात पे विश्वास है कि ये टेम्परेरी सेपरेशन है, परमानेंट सेपरेशन नहीं है, ठीक है? एंड ये करना ज़रूरी है, किसी वजह की वजह से करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ चीज़ें थोड़ा-सा और बैक ऑफ करेंगी, इस तरीके का एनर्जी मुझे आ रहा है। लेकिन कहीं न कहीं ये पर्सन डेडिकेटेड है आपको लेके, ठीक है? विद द एंजल ऑफ बैलेंस एंड विक्ट्री, कहीं न कहीं जैसे मैंने कहा ना, एक 8 का रेपुटेशन इस पूरी पाइल में बहुत ज़्यादा है। तो चीज़ें ना घूम-घूम के दोबारा से वहीं पर आती है जहाँ से आपने स्टार्ट किया हो, लूप खत्म नहीं हो पा रहा, एंड शायद ये पार्टनर ने वो चीज़ देखी है, शायद इस पार्टनर ने वो चीज़ रिकॉग्नाइज़ करी है, एंड इस वजह से ये पार्टनर कुछ टाइम के लिए आपसे सेपरेट गए हैं, आपसे अलग हुए हैं, ताकि वो टाइम मिल सके, ताकि वो ग्रोथ हो सके, ठीक है? वो लूप कट सके, इस तरीके का एनर्जी यहाँ पे हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप ना इनके लिए आप इनके लिए ऐसे हो जैसे रेगिस्तान में किसी के लिए पानी, ठीक है? आई एम सॉरी, बट मुझे वही एनर्जी आई, एग्ज़ैक्टली यही वर्ड्स आए, तो इस वजह से मैं आपको यही चीज़ डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे वही एनर्जी आ रही है, ठीक है? मतलब आपका मिलना इनके लिए लाइक सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस चीज़ है, ठीक है? एंड आपसे दूर जाना कहीं न कहीं वो ही ख़्याल इनको अपने आप में मार रहा है, ठीक है? तो आपको छोड़ना तो अलग ही चीज़ है। ऑल टुगेदर वो तो एक अलग ही बात हो जाएगी, ठीक है? आपसे दूर जाना इनके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है, इस तरीके का एनर्जी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये पार्टनर आपको लेके बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत पॉजिटिव है। ये कहीं न कहीं बैलेंस्ड है, इनको कहीं न कहीं चीज़ पता है कि इन्होंने आपको चूज़ करना है, ठीक है? एट प्रेज़ेंट सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से वो ऐसा डिपिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मन में कहीं न कहीं ये पर्सन सिलेक्ट करके बैठा है आपको, या फिर हो सकता है कि मन में कहीं न कहीं ये पर्सन को फ़ोकस है, इसको पता है कि हाँ, कुछ टाइम का गैप है, उसके बाद फिर वापस मुझे यहीं आना है। तो इनके लिए कुछ वो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, इनके लिए ये है कि हाँ,
इनको पता है, ठीक है, वो वाली चीज़ है। लेकिन आपके केस में शायद आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अटैच करके बैठ गए हो, आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच के बैठ गए हो कि अरे ये मुझसे दूर जा रहा है, अरे क्या बात हो गई कि क्यों कर रहा है एंड ऑल दैट स्टफ। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ गैप है शायद जो इनको लगता है कि नेसेसरी है देना इस कनेक्शन में, इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है, बिकॉज़ कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। जो फर्स्ट थॉट है ना इनके माइंड में वो ये है कि लूप को काटना है, चेंज करना है, चीज़ों को कोई परिवर्तन करना ज़रूरी है, किसी और चीज़ पे इस टाइम पे फ़ोकस करना ज़रूरी है, ये कनेक्शन मेरा है और मेरे पास ही रहेगा, इस तरीके का कॉन्फिडेंस है इन पर्सन को। एंड कहीं न कहीं इनको ये चीज़ पता भी है, ठीक है, बट हो सकता है कि मे बी आउटर सर्कमस्टांसेस की वजह से ये सब कुछ करना पड़ रहा है, या फिर कहीं न कहीं कुछ गोल्स या फिर कुछ और थॉट्स हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टनर का मन इस तरीके से है, ठीक है? सो आई होप आपको मैसेज समझ आए होंगे। लेट्स सी कि आपके लिए क्या लव मैसेजेस आते हैं यूनिवर्स की साइड से, आपके पार्टनर की साइड से। आइए चेकआउट करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि आप इनके बहुत अच्छे फ्रेंड हो, ठीक है? चाहे आप थोड़ा टाइम ही मिले हो, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, या आप लोग एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए हो, लेकिन आप इनके बहुत अच्छे फ्रेंड, बहुत अच्छे कंपेनियन बने हो, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मे बी हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप आप दोनों जब से मिले हो तब उसके मिलने के 1.5 महीने बाद से शुरू हो गई हो, या 3 महीने बाद हो गई हो, या फिर 3 साल भी हो सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, बट मुझे मोस्टली 3 महीना लग रहा है, 3 महीने बाद से रिलेशनशिप स्टार्ट हो गई थी आपकी, या फिर 1.5 महीना। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि पार्टनर पहले भी आपसे वॉक अवे करने की कोशिश कर चुके हैं, फिर दोबारा वापस आ जाते हैं इस तरीके का, या फिर आप बात करते हो तो ये वापस आ जाते हैं, इस तरीके से मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, यू मे नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड वाई सर्टेन थिंग्स हैपन। जब यूनिवर्स स्टैम्प लगाते हैं ना चीज़ों पे, तब बहुत अच्छी लगता है। तो ये कह रहे हैं, यूनिवर्स का मैसेज है कि कई बार आपको नहीं समझ आता कि क्यों एक चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में। हाउएवर देयर इज़ ऑलवेज अ हायर पर्पस। हालांकि जो भी चीज़ हो रही है उसका एक हायर पर्पस है आपकी लाइफ में। टू द इवेंट्स इन योर लाइफ थ्रू टर्मोइल, अ ब्लेसिंग विल सून रिवील। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस टर्मोइल से कहीं ना कहीं ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाली है, या फिर वो सामने आ जाएगी, ठीक है? वो आपको मिली है, आपको अभी तक पता नहीं चला, वो सामने आ जाएगी। देन वी हैव एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप एक दूसरे के थ्रू अपनी लाइफ के मिसिंग पीसेस को कंप्लीट करोगे। एक और कार्ड यहाँ पर आया जो है हीलिंग का। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ओ माय गॉड, ये कार्ड हमेशा आपका रह जाता है, ठीक है? मे बी ये मैसेज आपके लिए इधर रुका था, ठीक है? वी हैव टू इनफ्लेम योर पैशन इग्नाइट्स। मे बी हो सकता है आप सोल कनेक्शन में हो, ठीक है? इस तरीके से हो सकता है। एंड लास्ट है, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज द ओशन। ये आपके पार्टनर का मैसेज है जो आपसे कह रहे हैं कि अपने दिल में झाँक के देखिए, इनका प्यार आपके लिए उतना डीप है जितना कि समुद्र का पानी। ओके, सो गाइज दिस वॉज अ रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है, कॉन्टैक्ट करने के जरिए मेंशन है, ईमेल और व्हाट्सएप का नंबर अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, इसलिए नए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू ही मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक या फिर नंबर अवेलेबल है। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, नमस्कार एंड हैव अ ग्रेट डे।